अब कुछ क्वेश्चन जो है वो बायोलॉजी से लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की खोज कौन किया था? कोशिका सेल का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोशिका का शक्तिगृह या पावर हाउस किसको कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका का पावर गृह, शक्तिगृह, ऊर्जा गृह, सब कुछ भी हो, किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर एटीपी के रूप में जैव ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत या लीवर। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर। अगला क्वेश्चन बहुत साधारण कॉमन क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? सीधा सीधा क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? आंसर है क्या? होमोग्लोबिन। होमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? रक्त का रंग लाल होता है। किसके कारण? होमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता जाता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताइए। फीमर। मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी क्या है? फीमर। अगला क्वेश्चन फिर, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम बताइए। तो मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेप्स। क्या है? स्टेप्स। मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, डीएनए का पूरा नाम बताइए। डीएनए का पूरा नाम बताइए। तो डीएनए का पूरा नाम होता है डायऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डायऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? कितने कक्ष होते हैं? तो क्वेश्चन क्या है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। फिर बायोलॉजी से ही क्वेश्चन है, थोड़ा केमिस्ट्री टाइप का भी क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और हम जानते हैं जब पीएच मान जो है 7 से अधिक हो तो वो कौन सा गुण वाला होता है? भास्मिक गुण वाला। तो इस तरह से यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव और बनता है, क्या? रक्त जो होता है वो भास्मिक प्रवृत्ति का होता है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो इंसुलिन का स्राव अग्न्याशय ग्रंथि से होता है। याद रखिए, इंसुलिन का स्राव अग्न्याशय ग्रंथि से होता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो हम आपको बताएं, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, लेकिन कभी कभी जोड़ा के रूप में पूछता है तो 23 जोड़ा होगा आंसर। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो
विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी के कमी से रिकेट्स नाम का बीमारी होता है। विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए के कमी से रतौंधी होता है। याद रखिए, विटामिन ए के कमी से रतौंधी होता है। रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? अगला क्वेश्चन फिर से बोल रहे हैं, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो सही आंसर है क्या? विटामिन के। जिसके शरीर में विटामिन के अगर नहीं रहेगा तो कहीं से अगर ब्लड निकल रहा है तो वो निकलते ही रहेगा। नहीं तो विटामिन के रहने से क्या होता है, तो जो कटा हुआ निशान है, जगह है, उस जगह पर रक्त का थक्का बनना शुरू हो जाता है और इससे क्या होता है, तो और अधिक रक्त का स्राव नहीं होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं, शॉर्ट में बोलते हैं आरबीसी, का निर्माण कहाँ होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। याद रखिए, अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। क्वेश्चन हम क्या पूछें? मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। तो सबसे बड़ा कोशिका है अंडाणु। अंडाणु मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका है। अगला क्वेश्चन है कॉमन क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में, जो क्या होता है, हरे पत्तियों में पाया जाता है। तो एक बार फिर से बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है कहाँ पर, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ रहता है? क्लोरोप्लास्ट रहता है पत्ती में। पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है? जस्ट अभी वाला क्वेश्चन, क्लोरोफिल के कारण पौधों का रंग कैसा होता है? पत्ती का रंग हरा होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग का नाम बताइए। क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर के में सबसे बड़ा अंग का नाम बताइए। तो सही आंसर है क्या? त्वचा। त्वचा जो हुआ वो सबसे बड़ा अंग हुआ, क्योंकि हमको पता है जो सर से पांव तक त्वचा ही त्वचा रहता है। श्वसन का मुख्य अंग कौन है? तो मालूम है श्वसन का मुख्य अंग क्या होता है? फेफड़ा होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? मानव शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? तो मानव शरीर में कुल 32 दांत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो महाधमनी, नाम ही है महा। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। अगला क्वेश्चन है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त में ठोस भी होता है और तरल भी होता है। तो रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। याद रखिए, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। अगला क्वेश्चन, विटामिन B1 की कमी से, विटामिन B1 के कमी से कौन सा रोग होता है? तो रोग का नाम है बेरी बेरी। याद रखिए,
B1 के कमी से बेरी बेरी होता है, और विटामिन सी के कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन सी के कमी से स्कर्वी होता है। अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिकाएं। श्वेत रक्त कोशिका को संक्षेप में WBC कहते हैं। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिकाएं का नाम बताइए। आंसर है क्या? मोनोसाइट। याद रखिएगा, मोनोसाइट जो होता है वो सबसे बड़ा रक्त कोशिका होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? सभी को पता होना चाहिए, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? तो मटर के पौधे पर किए थे। मेंडल अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? मटर के पौधे पर। अगला क्वेश्चन, आनुवांशिकी मतलब अंग्रेजी में है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के जनक कौन है? आनुवांशिकी के जनक कौन है? तो मेंडल है। पूरा नाम क्या? ग्रेगर मेंडल जो है उसको आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पौधों में जल का परिवहन, यानी कि जल जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है पौधों के अंदर में, तो पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? याद रखिए, जाइलम। पौधों में जाइलम ऊतक के द्वारा जल का परिवहन होता है। अगला क्वेश्चन, भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? अच्छा क्वेश्चन है। भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? डिग्री सेल्सियस में बताना है। हम लोग जो थर्मामीटर पे चेक करते हैं ना, वो होता है क्या? डिग्री फ़ारेनहाइट में। यहाँ पर हम पूछ रहे हैं क्या, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? डिग्री सेल्सियस में बताइए। तो सही आंसर क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस जो है सामान्य तापमान होता है किसका? मनुष्य के शरीर का। अगला क्वेश्चन, गुर्दे मतलब किडनी की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई या क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन। कौन है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को गुर्दे की क्रियात्मक इकाई कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? क्वेश्चन है, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो आंसर है मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा। क्या? मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा मलेरिया फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू किस मच्छर से फैलता है? डेंगू बुखार, मलेरिया बुखार, ये सब बुखार है। डेंगू किस मच्छर द्वारा फैलता है? तो आंसर है एडीज। एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है कौन सा रोग? डेंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? क्वेश्चन सुनिए, BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? क्षय रोग, टीबी, जिसको हम लोग टीबी के नाम से ज़्यादा फेमस है। तो BCG का टीका पहले ही लगा लिया जाता है ताकि भविष्य में क्षय रोग या टीबी नहीं हो। अगला क्वेश्चन है, DNA डीऑक्सी न्यूक्लियर राइबो एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहाँ पाया जाता है? DNA। तो ये नाभिक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? नाभिक में पाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? याद रखिए, प्रोटीन का संश्लेषण जो है वो होता है
राइबोसोम में। कहाँ होता है? राइबोसोम में। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन, रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? क्वेश्चन है, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं रक्तचाप मापने वाला यंत्र को। मानव शरीर में कितने जोड़े पसलियाँ होती है? अच्छा क्वेश्चन है। मानव शरीर में कितने जोड़े पसलियाँ होती है? 11 जोड़े। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र से होता है? तो 2 तरह का सेक्स क्रोमोसोम होता है, एक एक्स और एक वाई। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है, जो मनुष्य में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र से होता है? तो सही आंसर क्या है? वाई गुणसूत्र, वाई क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। याद रखिए, जल का परिवहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है और भोजन का परिवहन पौधों में फ्लोएम द्वारा होता है। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? दांत का एनामेल। हम लोग का जो दांत है उसका ऊपरी परत को क्या कहते हैं? एनामेल कहते हैं। ये मानव शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है, मजबूत पदार्थ होता है, कठोर पदार्थ होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए। तो नाम है तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन। एड्स किस वायरस के कारण होता है? एड्स किस वायरस के कारण होता है? कॉमन क्वेश्चन है। HIV। एड्स फैलता है किस वायरस के कारण? HIV के कारण। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। रक्त का थक्का बनने में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती है? इससे पहले हम लोग देखे थे कौन सा विटामिन सहायता करता है, जो विटामिन के था रक्त का थक्का बनने में। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है, रक्त का थक्का बनने में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती है? तो जानिए, प्लेटलेट्स। रक्त का थक्का बनने में कौन सा कोशिका सहायता होता है? प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि। सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताइए। तो आंसर है क्या? थायराइड। थायराइड जो होता है ये सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। मानव शरीर का सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताइए। पीनियल। पीनियल जो होता है ये मानव शरीर का सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन क्या है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, उसी को डायबिटीज भी कहते हैं। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन और अक्सर पूछा जाता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम बताइए। क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो जानिए, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल जो है वो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है?
कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या, विटामिन B1 का रासायनिक नाम बताइए। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। तो आगे बढ़ते हैं, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। अगला क्वेश्चन, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B12 की कमी से अमोनिया होता है। पौधों में वाष्प का उत्सर्जन मुख्य रूप से किस भाग से होता है? क्वेश्चन फिर से पूछ रहे हैं, पौधों में वाष्प का उत्सर्जन मुख्य रूप से किस भाग से होता है? तो रंध्र से होता है। रंध्र को ही हम स्टोमाटा भी कहते हैं। ये एक तरह का छिद्र होता है जिससे गैस या वाष्प का उत्सर्जन होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन, होमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? सभी को पता है, होमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। होमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन क्या है? पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चेचक के टीके की खोज किसने की? क्वेश्चन क्या है? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। एक बार फिर रिपीटेड क्वेश्चन, BCG टीका किस रोग के लिए है? बताइए, पढ़ाया हुआ है। BCG टीका किस रोग के लिए है? TB के लिए है, क्षय रोग के लिए है BCG का टीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो वायरस मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? पोलियो जो होता है ना, तो उसका जो वायरस होता है वो किस अंग को प्रभावित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब है क्या? तंत्रिका तंत्र। यानी कि पोलियो जो है वो तंत्रिका तंत्र को ही प्रभावित करता है। एक और क्वेश्चन है, सभी को मालूम होगा, कॉमन क्वेश्चन, रेबीज किसके काटने से फैलता है? आंसर क्या है? कुत्ता के काटने से रेबीज फैलता है। हैजा किसके कारण होता है? याद रखिए, बैक्टीरिया के कारण हैजा फैलता है। मलेरिया का परजीवी कौन सा है? मलेरिया का परजीवी कौन सा है? तो प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया का परजीवी है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमीबाइसिस किसके कारण होता है? क्वेश्चन क्या है? अमीबाइसिस किसके कारण होता है? तो आंसर क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिका के कारण अमीबाइसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड किस जीवाणु से होता है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, टाइफाइड किस जीवाणु से होता है? तो आंसर है क्या? साल्मोनेला टाइफी।
साल्मोनेला टाइफी के कारण ये जीवाणु का नाम है टाइफाइड होता है। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है। क्या है क्वेश्चन, बता रहे हैं। डीएनए का आकार कैसा होता है? डीएनए का आकार कैसा होता है? इसका आकार होता है, डीएनए का आकार होता है डबल हेलिक्स। जैसे दो ठो स्प्रिंग है ना, उसको एक साथ उलझा दीजिए, वही हो गया क्या, डबल हेलिक्स, या कभी कभी इसको डबल हेलिकल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए में कौन सी शर्करा होती है? क्वेश्चन क्या है, आरएनए में कौन सी शर्करा होती है? तो राइबोज। क्या होती है आरएनए में? राइबोज शर्करा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं आत्मघाती थैली, या कभी कभी आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। किसको? लाइसोसोम को, क्योंकि इसमें जहरीला इस एंजाइम वगैरह रहता है जो फट जाएगा तो कोशिका को नष्ट कर देगा। अगला क्वेश्चन, एटीपी का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? तो एटीपी जो है वो जैव ऊर्जा है, और इसका निर्माण होता है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस। तो प्रकाश संश्लेषण जो है मानव के लिए अच्छी बात है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती है और ऑक्सीजन गैस निकालती है। तो प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में क्या निकलती है? ऑक्सीजन गैस। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? क्वेश्चन है, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो विकासवाद का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये भी दिया था कौन? चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। होमो सेपियंस जो है ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो धान का वैज्ञानिक नाम जो है वो है ओराइजा सेटिवा। ओराइजा सेटिवा धान का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट, फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम स्टीवम। क्या है? ट्रिटिकम स्टीवम गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। एक बार फिर से हम बोल रहे हैं, गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम स्टीवम है। अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आलू का वैज्ञानिक नाम है सोलोनम ट्यूबरोसम। आलू का वैज्ञानिक नाम है सोलोनम ट्यूबरोसम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बताइए, मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मक्का का वैज्ञानिक नाम है जिया मेज। क्या है? जिया मेज। गन्ने का वैज्ञानिक नाम क्या है? गन्ने का वैज्ञानिक नाम है सैकरम ऑफिसिरियनम। सैकरम ऑफिसिनेरम। गन्ने का वैज्ञानिक नाम क्या है? सैकरम ऑफिसिनेरम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है? पौधा जो है वो भोजन को किस रूप में संचित मीन्स जमा करता है? किस रूप में करता है? स्टार्च के रूप में। याद रखिए, पौधा जो है वो भोजन स्टार्च के रूप में जमा करता है। तो आते हैं यहाँ पर, मनुष्य में भोजन किस रूप में जमा होता है, संचित होता है? संचित जमा एक ही हुआ, ग्लाइकोजेन के रूप में। तो याद रखेंगे आप, मनुष्य जो है वो भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में संचित रखता है, जबकि पौधा जो है वो स्टार्च के रूप में संचित करता है भोजन। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? ब्लू व्हेल। तो याद रखिए, व्हेल जो है, ब्लू व्हेल जो है वो स्तनधारी है, और स्तनधारी के साथ साथ सबसे बड़ा भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा जीवित सरीसृप कौन सा है? अगला क्वेश्चन सुनिए, सबसे बड़ा जीवित सरीसृप कौन सा है? मगरमच्छ। मगरमच्छ जो है ये सबसे बड़ा जीवित सरीसृप है। याद रखिए, मगरमच्छ समुद्र में भी होता है, खारा पानी में भी, और नदी में भी होता है, मीठा पानी में भी होता है। तो खारे पानी का जो मगरमच्छ है वो सबसे बड़ा जीवित सरीसृप है। सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय जीव का नाम बताइए। चीता। तो क्या है? सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय जीव कौन सा है? चीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग का नाम बताइए। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग क्या है? यकृत या लीवर। तो आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? गुर्दा में होता है। गुर्दा में मानव शरीर के रक्त का शुद्धिकरण होता है। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी जीवित कोशिका किसे माना जाता है? क्वेश्चन क्या है? सबसे छोटी जीवित कोशिका किसे माना जाता है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को सबसे छोटी जीवित कोशिका माना जाता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ कहाँ पाया जाता है? कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ नाभिक में पाया जाता है। नाभिक में कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व का नाम बताइए। एक बार फिर से सुनिए, कौन सा ऐसा तत्व है जो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? आंसर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऐसा तत्व है जो सबसे अधिक मात्रा में मानव शरीर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोर संयोजी उत्तक कौन सा है? सबसे कठोर संयोजी उत्तक का नाम बताइए। अस्थि या बोन, बोन जो बोलते हैं। तो बोन एक अस्थि क्या होता है? संयोजी उत्तक है। एक ये बात भी पता चला, और साथ ही साथ ये भी पता चला कि ये सबसे कठोर होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आंसर है एमाइलेज। एमाइलेज जो है वो लार में पाया जाता है। टाइलिन या एमाइलेज जो है वो लार में पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अमाशय में पाया जाता है HCl अम्ल। ये भोजन पाचन में सहायक होता है। पाचन का सबसे बड़ा भाग कहाँ होता है? छोटी आंत में। पाचन का सबसे बड़ा भाग छोटी आंत में होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मनुष्य का रक्त समूह किसने खोजा था? नाम बताना है। मनुष्य का रक्त समूह किसने खोजा था? कार्ल लैंडस्टाइनर। कार्ल लैंडस्टाइनर ने मनुष्य का रक्त समूह को खोजा था। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा लसिका अंग का नाम बताइए। प्लीहा। सबसे बड़ा लसिका अंग क्या है? प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिकाएं का नाम बताइए। मोनोसाइट। मोनोसाइट जो होता है वो मानव शरीर का सबसे बड़ा रक्त कोशिका होता है, WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां पाई जाती है? तो मानव शरीर में लगभग 606 मांसपेशियां होती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एड्रेनालिन। ये हार्मोन का नाम है। एड्रेनालिन किस ग्रंथि से निकलता है? तो इन्हीं के नाम से मिलता जुलता है, एड्रिनल। एड्रिनल ग्रंथि से एड्रेनालिन हार्मोन निकलता है। नेक्स्ट, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से। पिट्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं उसको। वृद्धि हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। ये कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन, थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो उसी से मिलता जुलता नाम है, थायराइड। थायराइड से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन। तपेदिक टीबी, जिसको क्षय रोग भी कहते हैं, तपेदिक या टीबी किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? फेफड़ा को। अगला क्वेश्चन, मलेरिया किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? क्वेश्चन सुनिए, मलेरिया किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे BCG का टीका जो है टीबी रोग का बचाव करता है, इसी तरह से DPT टीका किस किस रोग से बचाव करता है? क्वेश्चन क्या है? DPT का टीका लगाने से कौन कौन रोगों से बचाव होता है? तो याद रखिए, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस। DPT का टीका लगने से 3 रोगों का बचाव होता है, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस। अगला क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, केला किस विधि से प्रजनन करता है? तो केला जो है संकर विधि से प्रजनन करता है। अगला क्वेश्चन, आलू किसके द्वारा प्रजनन करता है? आलू जो होता है वो कंद से प्रजनन करता है। नेक्स्ट, प्याज किसके द्वारा प्रजनन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वल्व से करता है। अगला क्वेश्चन, अदरक किसके द्वारा प्रजनन करता है? ये प्रकंद से प्रजनन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
गन्ने का प्रजनन सामान्यतः किससे होता है? तो तना से होता है। देखिए तना से जड़ निकल जाता है ना, तो वहीं से पौधा का निर्माण हो जाता है गन्ना का। पौधों में जल का अवशोषण मुख्यतः किस भाग से होता है? कहाँ से होता है? जड़ से होता है। मिट्टी के अंदर में जड़ रहता है और मिट्टी में ही पानी होता है, तो जड़ से वो पानी को अवशोषित कर लेता है। सबसे बड़ा पुष्प का नाम बताइए। सबसे बड़ा पुष्प का नाम रेफ्लेशिया। सबसे बड़ा पुष्प का नाम क्या है? रेफ्लेशिया। सबसे ऊंचा वृक्ष का नाम बताइए। सबसे ऊंचा वृक्ष का नाम बताइए। सबसे ऊंचा वृक्ष क्या है? रेडवुड। रेडवुड सबसे ऊंचा वृक्ष है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा बीज किस पौधे का होता है? पौधों का नाम बताना है जिसका बीज जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। कोकोडीमेर। कोकोडीमेर पौधा का बीज जो है वो सबसे बड़ा होता है। सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा होता है? आप अपने आसपास भी देखे होंगे। सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है क्या? बांस। बांस सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। कवक विज्ञान का अध्ययन किससे संबंधित है? कवक से संबंधित है, सीधा सीधा बात। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। और ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। याद रखिए, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन, हिस्टोलॉजी ऊतक का अध्ययन और इकोलॉजी पर्यावरण का अध्ययन। मानव शरीर रचना का अध्ययन क्या कहलाता है? एनाटॉमी। मानव शरीर रचना क्या कहलाता है? एनाटॉमी। शरीर की क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी। शरीर की क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी। अगला क्वेश्चन, पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पौधों के अध्ययन को हम बॉटनी कहते हैं। बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड किस जीवाणु से होता है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, टाइफाइड किस जीवाणु से होता है? तो आंसर है क्या? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी के कारण ये जीवाणु का नाम है टाइफाइड होता है। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्या है क्वेश्चन? बता रहे हैं, डीएनए का आकार कैसा होता है? डीएनए का आकार कैसा होता है? इसका आकार होता है, डीएनए का आकार होता है डबल हेलिक्स। जैसे दो ठो स्प्रिंग है ना, उसको एक साथ उलझा दीजिए, वही हो गया क्या? डबल हेलिक्स, या कभी कभी इसको डबल हेलिकल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए में कौन सी शर्करा होती है? क्वेश्चन क्या है? आरएनए में कौन सी शर्करा होती है? तो राइबोज। क्या होती है आरएनए में? राइबोज शर्करा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं आत्मघाती थैली, या कभी कभी आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। किसको? लाइसोसोम को, क्योंकि इसमें जहरीला इस एंजाइम वगैरह रहता है जो फट जाएगा तो कोशिका को नष्ट कर देगा। अगला क्वेश्चन, एटीपी का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? तो एटीपी जो है वो जैव ऊर्जा है और इसका निर्माण होता है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस।
तो प्रकाश संश्लेषण जो है मानव के लिए अच्छी बात है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती है और ऑक्सीजन गैस निकालती है। तो प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में क्या निकलती है? ऑक्सीजन गैस। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? क्वेश्चन है, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो विकासवाद का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये भी दिया था कौन? चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। होमो सेपियंस जो है ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो धान का वैज्ञानिक नाम जो है वो है ओराइजा सेटिवा। ओराइजा सेटिवा धान का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट, फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम स्टीवम। क्या है? ट्रिटिकम स्टीवम गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। एक बार फिर से हम बोल रहे हैं, गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम स्टीवम है। अगला क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आलू का वैज्ञानिक नाम है सोलोनम ट्यूबरोसम। आलू का वैज्ञानिक नाम है सोलोनम ट्यूबरोसम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बताइए, मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मक्का का वैज्ञानिक नाम है जिया मेज। क्या है? जिया मेज। गन्ने का वैज्ञानिक नाम क्या है? गन्ने का वैज्ञानिक नाम है सैकरम ऑफिसिनेरम। सैकरम ऑफिसिनेरम। गन्ने का वैज्ञानिक नाम क्या है? सैकरम ऑफिसिनेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है? पौधा जो है वो भोजन को किस रूप में संचित मीन्स जमा करता है? किस रूप में करता है? स्टार्च के रूप में। याद रखिए, पौधा जो है वो भोजन स्टार्च के रूप में जमा करता है। तो आते हैं यहाँ पर, मनुष्य में भोजन किस रूप में जमा होता है, संचित होता है? संचित जमा एक ही हुआ, ग्लाइकोजेन के रूप में। तो याद रखेंगे आप, मनुष्य जो है वो भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में संचित रखता है, जबकि पौधा जो है वो स्टार्च के रूप में संचित करता है भोजन। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? ब्लू व्हेल। तो याद रखिए, व्हेल जो है, ब्लू व्हेल जो है वो स्तनधारी है, और स्तनधारी के साथ साथ सबसे बड़ा भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा जीवित सरीसृप कौन सा है? अगला क्वेश्चन सुनिए, सबसे बड़ा जीवित सरीसृप कौन सा है? मगरमच्छ। मगरमच्छ जो है ये सबसे बड़ा जीवित सरीसृप है। याद रखिए, मगरमच्छ समुद्र में भी होता है, खारा पानी में भी, और नदी में भी होता है, मीठा पानी में भी होता है। तो खारे पानी का जो मगरमच्छ है वो सबसे बड़ा जीवित सरीसृप है। सबसे तेज़ दौड़ने वाला स्थलीय जीव का नाम बताइए। चीता। तो क्या है? सबसे तेज़ दौड़ने वाला स्थलीय जीव कौन सा है? चीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग का नाम बताइए। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग क्या है? यकृत।
या लीवर। तो आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? गुर्दा में होता है। गुर्दा में मानव शरीर के रक्त का शुद्धिकरण होता है। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी जीवित कोशिका किसे माना जाता है? क्वेश्चन क्या है? सबसे छोटी जीवित कोशिका किसे माना जाता है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को सबसे छोटी जीवित कोशिका माना जाता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ कहाँ पाया जाता है? कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ नाभिक में पाया जाता है। नाभिक में कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व का नाम बताइए। एक बार फिर से सुनिए, कौन सा ऐसा तत्व है जो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? आंसर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऐसा तत्व है जो सबसे अधिक मात्रा में मानव शरीर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोर संयोजी ऊतक कौन सा है? सबसे कठोर संयोजी ऊतक का नाम बताइए। अस्थि या बोन, बोन जो बोलते हैं। तो बोन एक अस्थि क्या होता है? संयोजी ऊतक है। एक ये बात भी पता चला और साथ ही साथ ये भी पता चला कि ये सबसे कठोर होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आंसर है एमाइलेज। एमाइलेज जो है वो लार में पाया जाता है। टाइलिन, टाइलिन या एमाइलेज जो है वो लार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अमाशय में पाया जाता है HCl अम्ल। ये भोजन पाचन में सहायक होता है। पाचन का सबसे बड़ा भाग कहाँ होता है? छोटी आंत में। पाचन का सबसे बड़ा भाग छोटी आंत में होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मनुष्य का रक्त समूह किसने खोजा था? नाम बताना है। मनुष्य का रक्त समूह किसने खोजा था? कार्ल लैंडस्टाइनर। कार्ल लैंडस्टाइनर ने मनुष्य का रक्त समूह को खोजा था। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा लसिका अंग का नाम बताइए। प्लीहा। सबसे बड़ा लसिका अंग क्या है? प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिकाएं का नाम बताइए। मोनोसाइट। मोनोसाइट जो होता है वो मानव शरीर का सबसे बड़ा रक्त कोशिका होता है, WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां पाई जाती है? तो मानव शरीर में लगभग 606 मांसपेशियां होती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एड्रेनालिन, ये हार्मोन का नाम है। एड्रेनालिन किस ग्रंथि से निकलता है? तो इन्हीं के नाम से मिलता जुलता है, एड्रिनल। एड्रिनल ग्रंथि से एड्रेनालिन हार्मोन निकलता है। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से। पिट्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं उसको। वृद्धि हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। ये कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन, थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो उसी से मिलता जुलता नाम है, थायराइड। थायराइड से कौन सा हार्मोन निकलता है?
थायरैक्सन। तपेदिक टीबी, जिसको क्षय रोग भी कहते हैं, तपेदिक या टीबी किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? फेफड़ा को। अगला क्वेश्चन, मलेरिया किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? क्वेश्चन सुनिए, मलेरिया किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे बीसीजी का टीका जो है टीबी रोग का बचाव करता है, इसी तरह से डीपीटी टीका किस किस रोग से बचाव करता है? क्वेश्चन क्या है? डीपीटी का टीका लगाने से कौन कौन रोगों से बचाव होता है? तो याद रखिए, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस। डीपीटी का टीका लगने से 3 रोगों का बचाव होता है, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस। अगला क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, केला किस विधि से प्रजनन करता है? तो केला जो है संकर विधि से प्रजनन करता है। अगला क्वेश्चन, आलू किसके द्वारा प्रजनन करता है? आलू जो होता है वो कंद से प्रजनन करता है। नेक्स्ट, प्याज किसके द्वारा प्रजनन करता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वल्व से करता है। अगला क्वेश्चन, अदरक किसके द्वारा प्रजनन करता है? ये प्रकंद से प्रजनन करता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गन्ने का प्रजनन सामान्यतः किससे होता है? तो तना से होता है। देखिए, तना से जड़ निकल जाता है ना, तो वहीं से पौधा का निर्माण हो जाता है गन्ना का। पौधों में जल का अवशोषण मुख्यतः किस भाग से होता है? कहाँ से होता है? जड़ से होता है। मिट्टी के अंदर में जड़ रहता है और मिट्टी में ही पानी होता है, तो जड़ से वो पानी को अवशोषित कर लेता है। सबसे बड़ा पुष्प का नाम बताइए। सबसे बड़ा पुष्प का नाम रेफ्लेशिया। सबसे बड़ा पुष्प का नाम क्या है? रेफ्लेशिया। सबसे ऊंचा वृक्ष का नाम बताइए। सबसे ऊंचा वृक्ष का नाम बताइए। सबसे ऊंचा वृक्ष क्या है? रेडवुड। रेडवुड सबसे ऊंचा वृक्ष है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा बीज किस पौधे का होता है? पौधों का नाम बताना है जिसका बीज जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। कोकोडीमेर। कोकोडीमेर पौधा का बीज जो है वो सबसे बड़ा होता है। सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा होता है? आप अपने आसपास भी देखे होंगे। सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है क्या? बांस। बांस सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। कवक विज्ञान का अध्ययन किससे संबंधित है? कवक से संबंधित है, सीधा सीधा बात। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। और ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। याद रखिए, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन, हिस्टोलॉजी ऊतक का अध्ययन और इकोलॉजी पर्यावरण का अध्ययन। मानव शरीर रचना का अध्ययन क्या कहलाता है? एनाटॉमी। मानव शरीर रचना क्या कहलाता है? एनाटॉमी। शरीर की क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी। शरीर की क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी। अगला क्वेश्चन, पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पौधों के अध्ययन को हम बॉटनी कहते हैं। बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। अच्छा
अच्छा लगे।